नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्पोर्ट्स चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी स्पोर्ट कोटा भर्ती की। डायरेक्ट वैकेंसी इसमें निकली है, पद भी दिया गया है। हवलदार और नायब सूबेदार के पद पर आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है तो इसमें दिया गया है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। पहला है इंडियन आर्मी इनवाइट्स application from unmarried Indian male and female candidate for recruitment trials of outstanding sportsperson who have participated at international या जूनियर या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 और आफ्टर टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार इन द फ्लोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स एंड स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है और दोनों अनमैरिड होने चाहिए। और इसमें दिया गया है कि कौन कौन खेल खेले हैं या पार्टिसिपेट किए हैं, वही खिलाड़ी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2000 के बाद से जो भी चैम्पियनशिप हुए हैं और पार्टिसिपेट किए हैं वो एलिजिबल हैं। तो आगे दिया गया है, कॉलम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन, स्पेसिफिक इवेंट या पोजीशन या कैटेगरी। एक खेल का नाम है और इवेंट कौन कौन से हैं। तो पहला खेल है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स मेन 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर, हर्डल, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 20 किलोमीटर रेस वॉक, टेकाथलान, 400 मीटर हर्डल, 3000 मीटर स्टीपल चेस, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो एंड पोल वाट। इस इवेंट में भर्ती होना है, डायरेक्ट होगा नायब सूबेदार और हवलदार के पद पर। और ये दिया गया है फिगर, जो फेडरेशन मान्य है उनको दिया गया है कि इस फेडरेशन के अंतर्गत आप इस वर्ष पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। कोई अदर जो है फेडरेशन नहीं चलेगा। जैसे इसमें दिया गया है 61 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 हेल्ड एट बेंगलोर फ्रॉम 15 से 19 अक्टूबर 2022 में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो, आप देख सकते हैं पुश करके, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। दूसरा खेल जो है आर्चरी मेन, इसमें दिया गया है कंपाउंड एंड रिकर्व मेन। वैकेंसी निकली है इस नाम से और इनके खेल भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा है बास्केटबॉल मेन। प्लेयर की पोजीशन दी गई है, पोस्ट प्लेयर, फॉरवर्ड एंड पॉइंट गार्ड। इन प्लेयरों की वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग मेन के लिए है वैकेंसी, ऑल वेट कैटेगरी है और खेल का जो फेडरेशन खेले हों इसके अंतर्गत वही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइंग मेन, स्प्रिंग बोर्ड एंड हाई बोर्ड, उनके लिए भी सीट है। जो भी इंटरेस्टेड हैं इंडियन आर्मी स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत पद है सूबेदार और हवलदार के पद पर, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल में स्ट्राइकर, मिडफील्डर दिया गया है, 2 इसमें वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है फेंसिंग मेन, इपिफ और फॉइल एंड सेबर, ये 3 वैकेंसी हैं फेंसिंग की। नेक्स्ट खेल है जिम्नास्टिक्स में ऑलराउंडर, जो भी मेंस के लिए है ये जिम्नास्टिक की, जो भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें। हॉकी मेन, फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए वैकेंसी है ये। चार्ट आप होल्ड करके देख सकते हैं, वीडियो लंबा ना इसलिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे पेज हैं इसमें, बहुत सारे खेल हैं। हैंडबॉल, हैंडबॉल मेन के लिए है, लेफ्ट बैक, राइट बैक एंड सेंटर बैक एंड गोल कीपर के लिए वैकेंसी है। ये देख कर जाएँ, जिस प्लेस के खिलाड़ी हों वही जाएँ जिनका बेटर हो और इस खेल के अंतर्गत वो खेले हों इस फेडरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट खेल है जूडो। जूडो में वेट कैटेगरी दिया गया है, 90 kg है, 100 kg है और फेडरेशन से खेले हुए खिलाड़ी ही इस
पद के लिए दावेदारी अपना दिखा सकते हैं। नेक्स्ट खेल है कायाकिंग एंड कैनोइंग मेन। कैनन के लिए है, पद है वो जा सकते हैं इस खेल में। कबड्डी, कबड्डी में है लेफ्ट राइट रेडर एंड लेफ्ट कवर। ये प्लेसमेंट दिया गया है, यही खिलाड़ी के लिए एलिजिबल है। स्विमिंग, ऑल स्विमिंग इवेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनका पद यहाँ खाली है आर्मी के लिए। सेलिंग मेन, ओलंपिक एंड एशियन गेम्स दिया गया है, आप इसके जरिए आप अपने पद के लिए दावेदारी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है शूटिंग मेन, 50 मीटर राइफल 3 पोस्ट है, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ट्रैप एंड सैकेट। ये सारे पद खाली हैं। इन्हीं फेडरेशन के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी खेले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा बहुत सारे फेडरेशन इंडिया में संचालित हैं, उनसे नेशनल या इंटरनेशनल खेले हैं तो अमान्य है। ट्रेथलान की जो है वैकेंसी है, जा सकते हैं आप। वॉलीबॉल का है, मिडिल ब्लॉकर है, अपोजिट हिटर एंड सेटर है, ये पद खाली हैं इस प्लेसमेंट के लिए। वुशु है 48 kg, 75 kg, 90 kg। नेक्स्ट खेल है वेट लिफ्टिंग, 49 kg, 96 kg एंड 102 kg। नेक्स्ट डिसिप्लिन है रेसलिंग मेन, ऑल वेट कैटेगरी के लिए है ये वैकेंसी। विंटर गेम्स मेन, एल्पाइन एंड नॉर्डिक पद के लिए खाली है विंटर गेम्स मेन में। रोइंग मेन, स्कूल या स्वीप पद के लिए खाली है। आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स जनरल स्टाफ ब्रांच IHQ ऑफ MOD आर्मी, रूम नंबर 747 ए विंग, सेना भवन PO न्यू दिल्ली 110011। ये वहाँ से ये नोटिस जारी हुआ है। द सिलेक्शन ट्रायल इज वैलिड फॉर डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नैब सूबेदार स्पोर्ट्स इंटेक 3/2024 ओनली। Submission of field application from shall commence from date of advertisement and will close at 1700 hours on 28 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फरवरी 28 2025 तक। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एनरोलमेंट एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार्स, the board terms and conditions as applicable to these personnel are given in the succeeding paragraphs। आगे दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए नैब जो है क्या है हवलदार के लिए। एज 17.5 साल से 25 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें डेट दिया गया है 31 मार्च 2000 से लेके 1 अप्रैल 2007 तक जो भी खिलाड़ी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर सर्विस नॉर्म्स, जो आपका वहाँ फिजिकल और मेडिकल दोनों चेकअप होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी मैट्रिकुलेशन, ये 10 पास होना चाहिए मिनिमम। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, द सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम आउट ऑफ दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड एज अंडर इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स specified as above। Individual should be a medalist at junior या senior level by representing state in national competition or have represented country at international level event में होना चाहिए। पर्सनली जो इंडिविजुअल खेल है उनमें जो है कम से कम जूनियर सीनियर स्टेट या नेशनल कंपटीशन या इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल होना चाहिए। इंडिविजुअल should have represented a state or country in national or international competition at junior या senior level team event। Individual should be a medalist in खेलो इंडिया गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल होना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एनरोलमेंट फॉर डायरेक्ट नायब सूबेदार, जैसे कि ये भी कंडीशन वही है, आप देख सकते हैं कितना डेट होना चाहिए क्या है, हम
स्लोली जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पुश करके। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अनमैरिड होना ज़रूरी है, मैरिड के लिए वैकेंसी नहीं है। ये पे एंड अलाउंसेस क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। पेंशन है दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस कवर है, प्रमोशन एंड फ्रीक्वेंटी है, सब कई सारी चीज़ें हैं। मैस्कुलिनेसिस इशू हैं, सारी चीज़ें हैं, आप पुश करके देख सकते हैं। हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप होल्ड करके देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, क्या क्या होनी चाहिए जो है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल के लिए दिया गया है हाइट। रीजन्स क्या है आपके, क्षेत्रीय क्या है, उनके हिसाब से हाइट दिया गया है। जैसे वेस्टर्न हिमालयन है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल एरिया, साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रोड। आप पढ़ सकते हैं, उनके लिए अलग अलग दिया गया। ये नहीं कि आप एक 63 देख लिए तो एक 63 है, एक 63 नहीं, ये रीजनल के हिसाब से दिया गया है, क्षेत्रीय हिसाब दिया गया है। पहाड़ी, पठारी और इसी तरह से दिया गया है। जैसे ईस्टर्न हिमालयन उनके लिए 160 सेंटीमीटर, वेस्टर्न प्लेन से उनके लिए 170 है, ईस्टर्न प्लेन से 169 सेंटीमीटर है, सेंट्रल प्लेन से 168 है। मतलब यहाँ पर स्टेट दिया गया है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं पूरा डिटेल्स दिया गया है। वेट जो है दिया गया है, चेस्ट कितना होना चाहिए वो भी दिया गया है। चेस्ट आपको जो है एक्सटेंशन करना है, जितना है उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा, 1600 मीटर रनिंग कराएंगे आपको, और टाइमिंग क्वालिफाई दिया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड, और 9 फीट डिच नीड टू क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस नीड टू क्वालिफाई करना है। ये भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स है। फीमेल के लिए दिया गया है 162 सेंटीमीटर है, वेट भी दिया गया है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। चेस्ट एक्सपेंशन से 5 सेंटीमीटर को भी फुलाना है। स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर हाइट कैंडिडेट्स बिलोंग टू फ्लोइंग रीजन्स विल बाई गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन, मतलब 4 सेंटीमीटर छूट मिल सकती है आपको। जैसे गोरखा है, गढ़वाल्स है, लद्दाखीस है, ट्रिबल्स है, ये इन लोगों को 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम, इनको 4 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देख लीजिए, आप दिया गया है। आप हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पुश करके। वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। और सिख कैंडिडेट के लिए भी यहाँ दिया गया सारी जो जानकारियाँ आपको दिया गया। टोटल 19 पेज हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। जो भी खिलाड़ी स्पोर्ट कोटा से इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भर्ती होकर राष्ट्र के लिए खेलना चाहते हैं, वो आएँ और अपना फॉर्म फिलअप करें और जो है ट्रायल के लिए तैयार हो जाएं। और इसमें फेडरेशन दिया गया है कि इस फेडरेशन से आप खेले हों तभी अप्लाई करिए, अन्यथा अप्लाई मत करिएगा। अब देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सारे लगेंगे आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आपका निवास वो भी तहसीलदार के द्वारा बना होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, रिलीजन सर्टिफिकेट यानी मतलब आपका धर्म कौन सा है वो सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। विलेज का सरपंच हो या प्रधान हो या नगर निगम का कोई भी है, उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऑन मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आवश्यक हैं। और स्पोर्ट किट के साथ जाना है और अपने सारे स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। ये सारे डिटेल्स दिए हैं। ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट सारे दिए हैं, प्रोसेस हैं। आप इनको सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप जो है वीडियो को पुश करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं joinindianarmy.nic.in पर। बाकी इसमें आपको लास्ट में फॉर्म दिख जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। आधार कार्ड हुआ, माता पिता का जो है ये भी ज़रूरी है। उसमें नाम सब कुछ सेम होना चाहिए सर्टिफिकेट में। स्कूल के सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम आधार कार्ड में बिल्कुल सेम होना चाहिए।
इसी तरह से हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है फार्म का फॉर्मेट, अब देख सकते हैं। सूबेदार और नायब सूबेदार और हवलदार के लिए वैकेंसी है। ये फॉर्म देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करना है तो कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है, देख सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों।